ओम प्रावो भ्रियंत इंदवः मत्सरा मादीश्वणः द्रप्सा मध्वः चमूषदः। तुम्हारे लिए भली भांति संपादित की जाती है सोम की बूंदें, तृप्तिकारक, आनंदित करने वाली, माधुर्यमय और सेनाओं में संस्थित। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 14वें सूक्त का चतुर्थ मंत्र है। इसके ऋषि भगवान मेधातिथि कांड हैं और ये चतुर्थ सूक्त का प्रमुख विषय है विश्व देवाहा, जिसका अर्थ होता है समस्त देव कर्म करने वाले। और इस चतुर्थ मंत्र का छंद है गायत्री और स्वर है षड्ज। यहाँ पर ये 14वें सूक्त के अंतर्गत ये चतुर्थ मंत्र का भाष्य यहाँ पर चल रहा है। इसका फुटनोट यहाँ पर लिया गया है। अब तुम्हारे लिए भली भांति संपादित की जाती हैं सोम की बूंदें, प्रावो भ्रियंत इंदवः मत्सरा मादीश्वणः। सोम की बूंदें इंदवः द्रप्साः, यहां अलंकारिक रूप से औरतों को कहा गया है। यानी सोम की बूंदें, जिसको अलंकारिक रूप से यानी औरतों के लिए कहा गया है। यहां सृष्टि की व्यवस्था बतलाई गई है कि समस्त देवकर्म करने वाले पुरुषों के लिए भली भांति उनके लिए उपयुक्त पत्नियों और औरतों का निर्माण किया गया है। जैसे कि सृष्टि बनी तो सबसे पहले पुरुष और उनके वाम अंग से औरत का निर्माण हुआ। ईश्वर ने, ईशान परमात्मा ने उसके वाम अंग से वो किया। तो ये शुरू की प्रारंभिक सृष्टि रचना है। मूलतः पुरुष अपूर्ण बनाया गया है। उसकी पूर्णता औरतों से जुड़ने के उपरांत ही होती है और तभी वह अपनी पूरी क्षमताओं का सही उपयोग कर पाता है। अतः उसके लिए उपयुक्त औरत पहले से ही बना दी गई है। इसलिए कहते हैं कि पति पत्नी का जोड़ा तो ऊपर से ईश्वर के लोक से बना दिया गया है, ये इसलिए कहा गया। तो ये ईश्वर ने ईशान यहाँ व्यवस्था कर देता है पहले ही से। अतः उसके लिए उपयुक्त औरत पहले से ही बना दी गई है। यही सृष्टि की अद्भुत व्यवस्था है, जिसे अनेकों लोग समाज में इस प्रकार कहते हुए पाए जाते हैं कि जोड़े तो ऊपर से बनाकर भेजे जाते। यह कथन ऐसे ही वेद मंत्रों के आधार पर किया जाना प्रारंभ किया गया है। प्रायः स्वाभाविक रूप से पति पत्नी बनने वाले युगलों में अद्भुत संयोजन दिखलाई पड़ता है। अनेकों जोड़े एक दूसरे के लिए बने मेड फॉर ईच अदर नजर आते हैं। यहाँ पर ये जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ईशान की व्यवस्था है। यहाँ पर जो मंत्रांश कहा गया है, तुम्हारे लिए भली भांति संपादित की जाती हैं सोम की बूंदें, ये बिल्कुल ईशान परमात्मा ने भेज दिया। सोम की बूंदें, यहाँ पर आपकी पत्नी की बात कही गई है। और यहाँ मंत्रांश है प्रभ्रियंते वह, तुम्हारे लिए भली भांति संपादित की जाती। कौन की जाती हैं? इंद्रवह द्रप्साः, सोम की बूंदें। तो ये इसी वेद मंत्र के आधार पर लोगों ने ये बनाया कि भाई जोड़े तो ऊपर वाले के द्वारा भेजे गए। ये वही यानी बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर कही गई है।
तुम्हारे लिए संपादित की जाती है सोम की बूंदें। व्यवस्था पहले से ही ईशान परमात्मा ने आपके लिए कर गया, तो आप बिना पत्नी के अधूरे हो। विवाह के पश्चात ही व्यक्ति पूर्ण कहलाता है, और वो इसलिए कहा गया कि भाई वेद जात वेद सब सिद्धांत कहा कि दोनों वेद के लिए उत्पन्न किए गए हो कहलाया है। आगे मंत्रों में मिला है कि पति पत्नी क्यों बनाए गए हैं, वेद के लिए। जात वेद सब सिद्धांत ये वेद में बताया गया। तो यहां बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर की गई। फिर अगला फुटनोट है, तृप्ति कारक आनंदित करने वाली माधुर्यमय और सेनाओं में संस्थित मत्सराहा मादिष्णवः मध्वः चमूषदः। इसकी व्याख्या यहां पर की गई है, समस्त देवकर्म करने वाले पुरुषों के लिए बनाई गई औरतें उनके लिए तृप्ति कारक आनंदित करने वाली माधुर्यमय होती है। ये ईशान ने व्यवस्था कर दिया है। प्रायः ये समस्त विशेषताएं औरतों में पाई जाती हैं। कौन सी? तृप्ति कारक, आनंदित करने वाली और माधुर्यमय। ये विशेषता ईश्वर ने औरतों में भर दी है। औरतों में ये विशेषता आती है, इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। समस्त देवकर्म करने वाले पुरुष और औरतों के ऐसे युगल अपने जीवन में सुखमय, तृप्तिकारक, आनंदित और माधुर्यमय जीवन व्यतीत करते हैं, तो समाज के लिए यह अत्यंत गर्व की बात है। यदि उनका दाम्पत्य जीवन सफल है, वो अच्छे से जी रहे हैं, बहुत खुश हैं, तो ये समाज के लिए भी गर्व की बात है कि यार देखो कितने अच्छे से रह रहे हैं, कभी कोई तलाक की बात नहीं, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी कुछ। तो ये बिल्कुल सफल दाम्पत्य परिवार कहा जाता है। इसमें औरत वर्ग का कहीं कोई अपमान वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मूलतः सृष्टि में पुरुष औरत ही ऐसा तृप्तिकारक, आनंदमय और माधुर्यमय जीवन व्यतीत करते हुए सृष्टि को आगे चलाने के लिए ही उत्पन्न किए गए। यानी पुरुष औरत जो बनाया है ईश्वर ने, वो इसीलिए बनाया गया है कि वो एक दूसरे से संतुष्ट हों, एक दूसरे को तृप्त करें, आनंदमय और माधुर्यमय जीवन व्यतीत करें। तो यहां पर कोई ऐसी औरत को अपमानित करने वाली बात नहीं कही गई। ये पति पत्नी की संबंधित बात की गई। पति पत्नी के लिए, पति पत्नी से आनंदित हो और पत्नी पति से आनंदित हो, ये बात कही गई। मूलतः सृष्टि भोग के लिए ही बनाई गई है, अतः भोगों के विषय में कहीं भी शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं। ये व्याख्या में बिल्कुल बताया गया है। अतः भोग के विषय में कहीं भी शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, किंतु इस मंत्र में औरतों की एक विशेषता की बात की गई है कि वह सेनाओं में संस्थित चमूषदः है। उन्हें अबला ना समझा जाए, अपितु वे भली भांति सेनाओं में संस्थित हो सकती हैं और पुरुषों के समान अथवा उनसे भी बढ़कर सुरक्षा कार्य कर सकने में सक्षम है। उनके अंदर पुरुषों की अपेक्षा 6 गुना साहस पाया जाता है। यानी इसी साहस के कारण उन्हें सेना में संस्थित बताया गया है। तो जब 6 गुना साहस की बात बताई गई है, तो इसके पहले कोई और बात है जो कि मनुस्मृति में कही गई कि पुरुष की अपेक्षा औरतों में दुगना आहार है ना, 4 गुनी लज्जा, 6 गुना साहस और 8 गुना काम पाया जाता है। ये मनुस्मृति में ये भगवान मनु ने आपको बताया कि पुरुष की अपेक्षा पुरुष से दुगना आहार करती हैं वो, 4 गुनी लज्जा होती है, 6 गुना साहस होता है
और 8 गुना काम होता है। तो ये 6 गुना साहस के कारण उन्हें सेना में संस्थित करने की बात ईश्वर ने, ईशान परम परमात्मा ने कहा है। वर्तमान समय में जल, थल और नभ सेनाओं में औरतों की नियुक्ति इस मंत्रांश की व्यवहारिक पुष्टि करती है। आप देखो सेना में हर जगह महिलाएं पाई जाती है। महिला विंग, औरत विंग जो बनाया गया है, नारी शक्ति जो है आप देखो कितनी बड़ी है। तो ये ईशान परम परमात्मा ने ये यहाँ पर बताया है, यानी सेना में संस्थित मंत्रांश आपको बता रहा है। क्या कहा गया है? सेना में संस्थित, जिसका वैदिक संस्कृत में है चमूसदः, चमूसदः कहा गया है। ये जो माधुर्मय जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, वो सेना में भी संस्थित हैं। यानी ये जो आज तीनों जो विभाग हैं, जल, थल, नभ, सब में जो महिलाओं का, नारी का जो भर्ती की जा रही है, वो उनको रखा जा रहा है, वो इसी मंत्र का व्यवहारिक रूप से जो आपको पुष्ट होता है। सृष्टि निर्माण में, सृष्टि निर्माण से आज तक का इतिहास साक्षी है कि सृष्टि में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो औरत ना कर सके। समाज को ही समय समय पर मान्यताओं को बदलना पड़ता है। ईशान परम परमात्मा अर्थात ईश्वर के द्वारा पुरुषों और औरतों को एक दूसरे का पूरक और सहयोगी बनाया गया है। वे साथ मिलकर दुनिया का कठिन से कठिन कार्य सरलता पूर्वक कर सकते हैं। किंतु यदि उन्हें अलग अलग कर दिया जाए तो दोनों ही अनेकों कार्य अकेले नहीं कर पाएंगे। अतः पुरुष और औरतों का संघर्ष नहीं, ऊंच नीच की भावना नहीं, बड़े और छोटे की सोच नहीं, सबल और अबला की सामर्थ्य नहीं, अपितु कंधा से कंधा मिलाकर कार्य करने की बात की जाने की आवश्यकता है। इसलिए कहा गया है कि किसी पुरुष के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है। तो यही जो है वेद मंत्र के अनुसार आप कर सकते हो। और पुरुष और औरत यानी पति पत्नी को मिलके ही ये सृष्टि चलाना है, समाज चलाना है, परिवार चलाना है। तो ये जो चतुर्थ मंत्र है, इसमें काफी ये महत्वपूर्ण बात यहां पर की गई है कि आपकी जो पत्नी है वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर द्वारा ही वो आपको भेजी गई है, संपादित की गई है, जिसको सोम की बूंद कहा गया है। और वे तृप्तिकारक हैं, आनंददायक हैं, माधुर्मय हैं और सेनाओं में भी संस्थित है, यानी वो अबला नहीं है, सबला है। तो ये इस मंत्र में बहुत अच्छी बात यहां पर की गई है। तो ये चतुर्थ मंत्र का भाष्य यहां पर समाप्त होता है। तुम्हारे द्वारा भली भांति संपादित की तुम्हारे लिए भली भांति संपादित की जाती हैं सोम की बूंदें, तृप्तिकारक, आनंदित करने वाली, मधुरमय और सेनाओं में संस्थित। ओम प्रावो भ्रियंत इंदुवः मत्सरा माद्येष्णवः द्रप्सा मध्वः चमूषधः।